गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे बेटा चतुर्दश पाठ है, चौथा पाठ यानी कि पाठ 4। इच्छा शक्ति बलीयसी। इच्छा शक्ति मतलब किसी भी काम को करने की हमारी जो इच्छा शक्ति है, जो हमारी इच्छा है, बलीयसी यदि बलवान है तो वो कार्य बिल्कुल पूरा होगा, यानी कि हमारी इच्छा शक्ति बलवान है। इसमें बेटा इस स्त्री के बारे में बताया गया है कि ये बचपन में ही इसको कोई बीमारी की वजह से इसका सारा शरीर है वो जड़ हो गया था, यानी कि वो हिल डुल नहीं सकती थी। लेकिन शल्य चिकित्सा के आधार पर, सर्जरी के आधार पर इसका जो नाभि का ऊपर का जो भाग था, हाथ, आँख, नाक, कान, ये जो भी पार्ट आते हैं नाभि से ऊपर के जो भाग है वो उसको सर्जरी के माध्यम से इसका ठीक कर दिया गया। लेकिन नाभि से नीचे का जो भाग था वो इसका जड़ का जड़ रहा, वो हिल डुल नहीं सकता था। लेकिन इसने अपनी इच्छा शक्ति को बलवान रखा और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ती गई और ये शल्य चिकित्सा डॉक्टर के रूप में ही प्रसिद्ध हो गई। ये बेटा पूरा पाठ है वो इसके जीवन के बारे में बताया गया है कि इसने किस प्रकार से अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखा, तो ये किस प्रकार से अपाहिज होते हुए भी, अपंग होते हुए भी इसने जीवन में हार नहीं मानी। इसमें बेटा 2 है, एक तो सूची है और एक माता है। सूची लड़की है और माँ दोनों आपस में बातचीत करती हैं। सूची कहती है माता, माता हे माता कस्य इदम चित्रम, ये चित्र किसका है। माता कहती है सूची, सूची त्वम चित्रम किम पश्यसि, तुम चित्र में किसको देख रही हो। सूची कहती है हम तु एकाम महिलाम पश्यामि, मैं तो एक महिला को देख रही हूँ। या चक्रमयी आसदिकायाम उपविष्टा संति, जो कि एक घूमते हुए पहियों की कुर्सी पर बैठी है। माँ कहती है आम सत्यम, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। सा साधारण महिलाम नास्ति, ये साधारण महिला नहीं है। विकलांगा अपि सा सब कार्यम स्वमेव करोति, विकलांगा अपि, विकलांग होते हुए भी, सा वह सब कार्यम अपने खुद का कार्य, स्वमेव करोति अपना खुद का कार्य स्वयं करती है। सूची, सूची कहती है का अस्ति सा महिला, कि यह महिला कौन है। अहम ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहती हूँ। माँ कहती है पाठम पठित्वा, पाठ पढ़कर, त्वम तस्या, तुम उस महिला के विषय में ज्ञास्यसि, जान जाओगे, कि ये पाठ पढ़ोगे तो तुम उस महिला के बारे में जान जाओगे। मानव, अब पाठ पढ़ते हैं बेटा। ये तो था उनका माँ और बेटी का ऊपर का संवाद भाग। अब पाठ को हम पढ़ते हैं। मानव ईश्वरस्य सर्वोत्तम कृति अस्ति, मानव मनुष्य, ईश्वरस्य ईश्वर की, सर्वोत्तम कृति सबसे श्रेष्ठ कृति रचना अस्ति है। मानव ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। स तस्मै सबलम, वह उसमें सबल मतलब शक्ति, मन, कार्य साधकानि इंद्राणी च अयच्छत्, और उसने उसको सबल मन दिया है, यानी कि सुदृढ़ मन दिया है, और कार्य करने के लिए इंद्रियां भी दी हैं, ज्ञानेंद्रियां भी दी हैं। कि मनुष्य ने भगवान ने मनुष्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना की है मनुष्य की, भगवान ने, और उसमें उसको सबल मन दिया है, शक्तिशाली मन दिया है, और कार्य करने की इंद्रियां भी उसको दी हैं। जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, आँख हो गई, ये सारी ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे। परम लेकिन संसार में अनेके जना, अनेक लोग, विकलांगा अपि असंति, विकलांग भी हैं, अपाहिज भी हैं। ये जीवन कार्यम कर्तुम असमर्था भवन्ति, ये जीवन के कार्य करने में असमर्थ होते हैं। अत्र यहाँ विकलांगेषु, विकलांगों में, डॉक्टर चंद्रा ये इसका नाम है बेटा, एक विलक्षणम दृष्टांतम अस्ति, लेकिन इनमें डॉक्टर चंद्रा एक विलक्षण उदाहरण है, एक अद्भुत उदाहरण है। जन्म से ही सा वह स्वस्थ संपूर्ण अंगानि च आस्ति, जन्म से वह बिल्कुल स्वस्थ थी और संपूर्ण अंग थी। सामान्य जवरात यानी कि हल्के फुल्के ज्वर के कारण, सहसा अचानक से, आकंठ तस्या गले से उसका शरीर, निर्जीवम एव चा अभवेत, निर्जीव सा हो गया, यानी कि
जिसमें सजीव यानी कि जो हिल डुल नहीं सकता था, इस तरह का हो गया कि सामान्य जवर्ष्य के कारण ही उसका जो शरीर था वो कंठ से लेकर यानी कि पूरा शरीर है वो निर्जीव सा हो गया। अनेक बहुत से चिकित्सकों यानी कि डॉक्टरों से ताम उसका निरीक्षण करवाया गया यानी कि चिकित्सा करवाई गई। स्वाभिप्राय यत नास्ति, लेकिन कोई भी उसका उपचार नहीं हो सका। को उपचारण येन रोगेन मुक्ति अभवेत, किसी भी रोग से उसको मुक्ति, इस रोग से वो मुक्त नहीं हो पाई। परम लेकिन बालिका की जननी माँ श्रीमती सुब्रह्मण्यम, ये उसकी बच्ची की माँ का नाम है, लेकिन बालिका की जो माँ थी श्रीमती सुब्रह्मण्यम, धैर्यम साहसम, धैर्य और साहस न त्याज्यत, उसने अपना धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। यानी कि उसकी जो बेटी थी कौन, चंद्रा, वो बीमारी से बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी, बहुत दिखाया गया लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी जो माँ थी सुब्रह्मण्यम, उसने धैर्य और साहस को नहीं छोड़ा। वर्ष पर्यंत, 1 वर्ष के बाद एक अस्थि रोग विशेषज्ञ यानी कि सर्जरी रोग का, अस्थि रोग का अस्थि मतलब हड्डियों का जो रोग का जो विशेषज्ञ होता है चिकित्सका, तस्या उसके मुख नेत्रे नाक कर्णों कान नासिका नाक हस्तो हाथ च सब कार्यम कर्तुम समर्था अभवत। लेकिन 1 वर्ष के बाद अस्थि रोग विशेषज्ञ एक डॉक्टर के द्वारा उसके मुख, आँख, नाक, कान और हाथ है वो सब अपना कार्य करने में समर्थ हो गए। यानी कि उस डॉक्टर की सहायता के कारण, उस डॉक्टर की मदद से, उस डॉक्टर के इलाज के कारण वो अपने मुख से, आँख से, नाक से, कान से और हाथ से अपने कार्य करने में समर्थ हो गई। लेकिन किंतु कटी भागात, नाभि के भाग से नीचे, अधोभागे आधा भाग जड़ता तथैव तिष्ठत, लेकिन उसका नाभि के नीचे का जो आधा भाग था वो ऐसा का वैसा ही रहा, जड़ता के समान ही रहा, पत्थर के समान ही बना रहा। बेटा आज इतना ही पाठ पढ़ेंगे हम, कल अगली क्लास में हम इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो इस पाठ को हमें क्या करना है, पढ़ना है और इसका हिंदी अनुवाद फेयर नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।